हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे मार्केट अपडेट और हॉट बिट। क्या फंड सारा जीरो हो चुका? क्या कहानी ख़त्म? चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। पहले बात करते हैं मार्केट की। देखिए साहब, मार्केट में फियर अब दोबारा से लौट आया है और मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे जा चुका है और ये आज 2 बार हुआ है। एक 12 बजे के आसपास आपका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से नीचे गया और दूसरा गया 2 बजे के आसपास मार्केट 985 बिलियन के आसपास गया। तो आप ये देख लीजिए, आज 2 बार मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे गया, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर दोबारा से 1 ट्रिलियन हो गया है, लेकिन 1 ट्रिलियन और उससे नीचे ही चल रहा है। कभी 1 ट्रिलियन, कभी उससे नीचे, कभी यानी ऊपर नीचे हो रहा है। आप ये मान लीजिए कि जो 1.1 ट्रिलियन तक मार्केट कैप पहुंच गया था, वो अब 1 ट्रिलियन से भी नीचे टच कर जाता है जाके। तो इससे ये अंदाजा हो गया कि मार्केट फिलहाल बियरिश हो चुकी है और मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। देखिए, साइड वे या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये तो चलता रहेगा, तो मार्केट के ट्रेंड है, चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सेंटीमेंट है इसका वो यही है कि फिलहाल बियरिश है सब कुछ। कि मार्केट में जो है कहता सेल प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बाइंग कम हो रही है, वॉल्यूम निकल रहा है, यानी लोग सेल करके अपना पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। तो इससे ये थोड़ा सा आप अलर्ट रहें कि मामला थोड़ा सा अभी बियरिश हो गया है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो लोग पहले ये कहते हैं हमारा हाथ से मौका निकल गया है, हम बाइंग कब करें, तो देखिए उनके लिए अब आगे एक मौका हो सकता है कि जो लोग पहले बाई नहीं कर पाए थे वो अब बाई कर सकते हैं। उनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, लेकिन जो लोग भाई ऊपर बाई किए हुए हैं उनके लिए तो ये मरने वाली बात है कि साहब कब तक इसको झेलेंगे ऐसे, क्योंकि उनका तो पोर्टफोलियो पहले से ही 80 से 90% डाउन है। तो उनके लिए ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। लेकिन जिन्होंने बाई नहीं किया था उनके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। खैर जो भी है, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, क्योंकि फियर एंड गियर इंडेक्स भी आपका जो 44 47 तक पहुंच गया था वो भी आपका 29 पे आ गया है। तो इससे ये मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे ये साबित होता है कि दोबारा से मार्केट में फियर है, और फियर की कंडीशन में मार्केट से पैसा निकलता है, मार्केट में पैसा आता नहीं है। और वो चीज़ हमारी मार्केट कैप बता रही है कि साहब 1 ट्रिलियन से नीचे मार्केट कैप चला गया है। चलिए, ये तो ही मार्केट की बात। अब बात करते हैं हॉट बिट। हॉट बिट ने साहब जो कुछ डर था शायद वैसा ही कर दिया। फंड सारा जीरो दिखा रहा है। देखो साहब, मैं औरों की नहीं बात करता किसका हुआ जीरो किसका नहीं हुआ, लेकिन मेरा जीरो हो चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं और कई कॉइन्स के दे रहा हूं। चाहता तो पूरी लिस्ट दे देता, लेकिन फिर वीडियो में कहां तक इसको दिखाता मैं, तो मैं आपको कुछ लिस्ट आपको दे देता हूं। एक फ्रंट पेज की भी दे दूंगा, तो आप उसमें देखिए USDT मैंने जो उसमें बैलेंस था वो मैंने पहले ही निकाल लिया था, उसमें छोड़ा नहीं था। कि हॉटबिट पे खैर मुझे ज़्यादा यकीन भी नहीं है, लेकिन उसमें मैं क्या प्रैक्टिकल के तौर पर छोटे छोटे कॉइन्स लेकर डाल देता हूँ। तो जो जितना USDT था मेरा उस पर करीब $25-30 के आसपास था, वो मैंने पहले ही निकाल दिया था, तो वो तो चलो सेफ है, बाहर आ गया। लेकिन जो उस पर कॉइन्स हैं, क्वांटिटी तो शो हो रही है कि कितने कॉइन्स हैं, लेकिन फंड उन सब का 0,0,0,0। अब कहीं कोई इसका ऐसा अपडेट नहीं है जिससे ये पता चल सके कि क्या कोई ग्लिच है किसी तरह का, या कोई एरर है किसी तरह का, या हॉटबिट ने ही सब जीरो किया है। अभी ये चीज़ कहीं से कोई कंफर्म नहीं हो रही है। कोशिश बहुत करी कि पहले थोड़ा इसको कंफर्म कर लिया जाए, कि कई बार होता है, देखो एक्सचेंज में अगर टेक्निकल चीज़ें हैं, कई बार हो जाता है ऐसा कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है या कोई एरर आ जाता है या कोई अपडेट होता है, तो तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन ऐसी कहीं से कोई अपडेट मिल ही नहीं रही, और ना ही हॉटबिट ने अभी तक ऐसा कोई अपडेट दिया है। तो इसलिए अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई अपडेट हो रहा है इस वजह से जीरो सारे हो रहे हैं फंड, या हॉटबिट ने ही कुछ कारनामा कर दिया। तो क्या है ये अब 1-2 दिन में ही कंफर्म होगा, जब हॉटबिट की तरफ से कोई कंफर्मेशन आए। तो हॉटबिट की तरफ से अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल तो हम अपना जीरो ही मान के चल रहे हैं कि साहब जीरो हो गया है। अब किस किस का हुआ है किसका नहीं हुआ है भाई अपना अपना आप चेक कीजिए। मेरा तो जीरो हो गया, मैं तो आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं तो खैर इसको अपडेट रोज कर ही रहा हूं आपको। दूसरा भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है सबसे, देखो नेगेटिव कमेंट करना बनता है, लेकिन नाजायज भी नहीं। कोई चीज़ अगर सच है तो सच को देखने की हिम्मत भी रखिए और उसको सुनने की हिम्मत भी रखिए।
आपको झूठ जो सुनने की आदत पड़ गई है उससे थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि मैं असल में क्रिप्टो करेंसी का जो दूसरा पहलू है ना, डार्क साइड जिसे कहते हैं, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। होता क्या है, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखाते हैं। बहुत कम कोशिश ऐसे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि उसकी डार्क साइड दिखाई जाए। ये हर इंसान को पता है कि देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको दोनों पहलू जो है दिखाई देने चाहिए, तभी आप कोई सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप एक ही चीज को देखते रहेंगे तो देखिए फिर आप एक सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो जिनको सही नहीं सुनना या नहीं देखना पसंद, वो प्लीज या तो चैनल छोड़ दें या फिर क्रिप्टो करेंसी छोड़ दें, क्योंकि वो क्रिप्टो से कमा भी कुछ नहीं सकते। क्यों? उनको झूठ सुनने की आदत है और झूठ कभी सच हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई मैं तो यही कहूंगा कि सच को भी सुनिए और देखिए, उसके बाद कोई डिसीजन कीजिए। ये आपके पैसे का मामला है भाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। पैसा आपका लगा हुआ है, आपको देखना है कि आपके पैसे का क्या करना है। आप अगर झूठ के सहारे पैसा लगाएंगे तो आपको क्रिप्टो में जीरो ही मिलेगा। आप मुझसे आज लिखवा लो, अगर आप एक ही पहलू देख के पैसा लगाएंगे तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि सिक्के के दोनों पहलू देखने की कोशिश करें, उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो ये आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक भाई, आप किसी भी दूसरे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। मैं केवल अपनी जो मेरी कम्युनिटी है मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 21,000 मेरे फॉलोवर हैं, मैं केवल उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मेरा हक भी उन्हीं पे बनता है। देखो, आपको उनकी जानकारी पसंद है या नहीं है, अगर पसंद है तो आप उनको फॉलो करो। आपको उनको द्वारा दी गई जानकारी पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। चाहे मैं ही हूं, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक छोड़ सकते हैं मुझे। तो यही रिक्वेस्ट मैं दूसरे यूट्यूबर्स के लिए भी कर रहा हूं कि आपको अगर उनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो उनको फॉलो कीजिए, अगर नहीं पसंद तो उनको फॉलो मत कीजिए। मेरी पसंद है, मुझे फॉलो कीजिए, मेरी पसंद नहीं है तो मुझे फॉलो मत कीजिए। लेकिन खामखा किसी के कमेंट सेक्शन में जाके उल्टा सीधा कुछ लिखना वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, मेरे पास एक कमेंट आया, खान सर फॉलोवर। अब ये खान सर फॉलोवर, तो भाई मुझे नहीं पता ये खान सर कौन है। अब भाई उनका ये कोई फॉलोवर है। अब इसने क्या किया है, कमेंट आप पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट पे ही दे रहा हूं आपको। इसको सच सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। भाई मैं तो एक ही देखो खान सर को जानता हूं, वो खान सर हैं, वो पटना वाले खान सर। वो तो भाई बहुत मशहूर आदमी है और उनकी जो कम्युनिटी है वो इतनी छोटी सोच की नहीं हो सकती। रिक्वेस्ट है सबसे, लेकिन ऐसे मैं अपनी कम्युनिटी से तो बिल्कुल ये कहूंगा कि भाई मेरी कम्युनिटी यानी 21,000 की जो कम्युनिटी है वो किसी भी दूसरे यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपको अगर जानकारी पसंद है तो उनको फॉलो कीजिए, नहीं पसंद तो मत फॉलो कीजिए, ये सबसे अच्छा है। चलिए, हो सकता है आप मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी होगा। नमस्कार।